Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नूंह जिले की पुनाना विधानसभा सीट से वैसे तो तकरीबन 13 उम्मीदवारों ने टिकट के लिए कांग्रेस पार्टी के पास आवेदन किया है, लेकिन हरियाणा मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य एवं ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के संयोजक इब्राहिम इंजीनियर पिछले 15-20 साल से पार्टी की लगातार सेवा कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि उन्हें टिकट की कितनी प्रबल संभावनाएं हैं, क्या कहेंगे इसके लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे पास हमारी बात सुनने के लिए आए हैं और आपके व्यूअर्स को भी सबको सलाम करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई मैं एक कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और पिछले 15-20 साल से संगठन के तौर पे भी मुझे बहुत सारे पदों पे मैंने काम किया है। मैंने हर बार टिकट मांगी है 2009, 14 और 2019 में भी, लेकिन पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दी। मैंने वफादारी से पार्टी का सहयोग किया, जिसको भी टिकट मिला उसके साथ रहा। और इस बार मैं मजबूती से हम जो है ग्राउंड लेवल पे भी हमने गांव-गांव, डोर टू डोर हमने कैंपेन करी है, पार्टी का प्रचार भी किया है। और जब भी कोई पार्टी का कोई प्रोग्राम होता है उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो ये सब बातें हैं और मेरी वफादारी है 15-20 साल की, तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह पार्टी मुझे ज़रूर इस बार मौका देगी। हरियाणा में नूंह जिला सबसे पिछड़ा हुआ है और नूंह जिले की अगर बात करें तो पुनाना विधानसभा सबसे ज़्यादा पिछड़ी है। दो जो राजनेता हैं, रईसा खान और मोहम्मद इलियास, वही यहाँ से विधायक बनते आ रहे हैं। पिछड़ेपन की आप क्या वजह मानते हैं और पार्टी आपको अगर मौका देती है, आप विधायक चुनते हैं, तो इलाके के विकास की क्या प्राथमिकता आपकी हो? देखिए, राजनीति जो है जनता अपना वोट देकर अपना नुमाइंदा चुनती है। असल मकसद जो राजनीति का होना चाहिए वो लोगों की सेवा और इलाके का विकास होना चाहिए। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती रही, इलाके की बदकिस्मती रही कि जिनको हमारे हमने नुमाइंदगी दी, उन्होंने उस ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने लिए किया। आवाम और जनता के और इलाके के लिए उस ताकत का इस्तेमाल नहीं हुआ। यही एक सबसे बड़ा कारण रहा है पिछड़ेपन का। अगर मुझे मौका मिला, मेरा सबसे ज़्यादा फोकस युवाओं के ऊपर रहेगा। युवाओं की शिक्षा की बात हो, चाहे रोज़गार की बात हो, और दूसरी जो हमारी रोज़मर्रा की समस्याएं हैं, जो लोगों के सामने करप्शन हमारा एक अहम मुद्दा होगा। हम ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन पर रखेंगे और अपने लोगों को सही बेहतर सुविधा अपने कर्मचारियों द्वारा दिलवाएंगे। ये मेरा फोकस रहेगा। पुनाना से होडल जो मार्ग है उसकी हालत बद से बदतर है। पिछले कई साल से लोग लगातार उस सड़क की डिमांड उठा रहे हैं, लगातार उस सड़क पर हादसे हो रहे हैं, वाहनों में काफ़ी नुकसान हो रहा है। पुनाना लगातार पिछड़ता जा रहा है। आज दीपेंद्र हुड्डा ने जिस रोड से अपनी पदयात्रा की है, उसकी हालत भी कोई अच्छी नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो जो झूठे जुमले देकर लोगों को गुमराह कर कर सत्ता में तो आ गई, लेकिन जो पिछला 10 साल का इनका शासनकाल रहा है, वो चाहे केंद्रीय की सरकार रही हो, चाहे राज्य की सरकार रही हो, जनता ने भली भांति देखा है और उनको परखा है। तो उन्होंने हर जगह उनको निराशा हाथ लगी है। चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे क्राइम की बात हो, हर क्षेत्र में हरियाणा पिछड़ रहा है। हर क्षेत्र में लोग परेशान हैं। और केंद्र सरकार ने तो हद ही की है कि उन्होंने जो है नोटबंदी करी। नोटबंदी से हमारा आम आदमी, आम जो है, जो हमारा बिजनेस था, जो हमारा लोकल टाइप का जो वो था, दुकानदार था, उसकी कमर टूट गई। और हमारे जो इन्होंने जीएसटी लागू कर दी, किसानों के खिलाफ एक नया कानून ले आए। बेचारे किसान, बहुत सारे किसान उसमें शहीद भी हो गए, बहुत सारी कुर्बानियां दी। मतलब जनता त्राही त्राही रही। ये ठीक है, लोकतंत्र में बहुमत अगर किसी के पास होता है तो वो सरकार बनाती है, लेकिन इस बार इन्होंने जोड़ तोड़ कर सरकार बनाई है। और हरियाणा में तो बिल्कुल बुरा हाल होने वाला है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। लोगों ने मन बना लिया है, जनता पार्टी को विदा करना है, कांग्रेस को लाना है, जनता का जीवन सुख में बनाना है। और इनका जो अत्याचार 10 साल का जनता ने सहा है, उसको बिल्कुल और आगे नहीं सहने वाली है। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो तीनों की तीनों नूंह जिले की सीट कांग्रेस के खाते में आई थी। लोकसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग कांग्रेस को मिली थी। आपको लगता है कांग्रेस इस प्रदर्शन को दोबारा दोहरा पाएगी? और टिकट की जहां तक बात है, सिटिंग एमएलए मोहम्मद इलियास हैं, तो कैसे आपको लगता है कि पार्टी आप पर भरोसा करे? देखिए, लोकसभा चुनाव में पहले इनकी 10 सीटें थी, हमारी 5 हुई। अभी लोकसभा में हाफ हो गए और विधानसभा में साफ हो जाएंगे, ये हम लोग कहते हैं। और जहाँ तक हमारे मौजूदा विधायक श्री मोहम्मद इलियास की बात है, वो बुजुर्ग हैं,
उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई है, उन्होंने काफ़ी सेवाएं जनता को दी हैं, तो हमारा भी हक बनता है, हमें मौका इस बार हमें पार्टी देगी ज़रूर, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रह रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ उनको अल्लाह ताला उम्र दराज करे, लेकिन यह है कि भाई जब एक राजनीति में हम भी जो है इतना संघर्ष कर रहे हैं, 15-20 साल से हम लोगों के लिए पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो हमें भी मौका मिलना चाहिए, पार्टी हमें मौका दे। ये हम हाईकमान से भी मांग करते हैं, ये हमारी जो है विनती है कि लोगों की सेवा के लिए आप ज़रूर हमें एक बार मौका दें।